Hey you guys, this is Kriti Ahuja and I'm starting a new series. Ever been in a group जहाँ conversation suddenly sports पे जाती है and you go like कि ये क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब प्लीज़ टॉपिक चेंज करो या बस मैं जा रहा हूँ, बाय बाय. If you're a wife, girlfriend, sister, colleague, best friend, anybody, male or female, हु डजेंट वॉन्ट टू बैठ के पूरा ऐसे मैच देखना या फिर टेक्निकलिटी समझना स्पोर्ट्स का या इंटरेस्ट है नहीं, बट वॉन्ट टू बी अप टू डेट ताकि स्मार्ट लगो, कॉन्वर्जेशन में एक थोड़ी सी बात डाल पाओ या बस जानना चाहते हो क्या चल रहा है लोग जब बात कर रहे हैं इस बारे में, या फिर यू जस्ट वॉन्ट टू रैंडमली गो एंड से अ लाइन एंड इम्प्रेस योर बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, क्रश, एनीबडी. This series is for you. Okay, we're going to start with cricket just because cricket is my favorite sport and also it's इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स. आई मीन मैंने कोई स्टैट्स नहीं पढ़ी है तो मैं मोस्ट पॉपुलर नहीं बोल रही हूँ, पर वन ऑफ द मोस्ट तो है. वेलकम टू एपिसोड 1. सिंस इट इज़ एपिसोड 1 तो बस थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं पहले क्रिकेट का, कि ताकि अगर कोई मैच हमारे सामने चल रहा हो तो हमें पता हो कि चल क्या रहा है उसमें. बस इतना ही बेसिक्स, कोई टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं जानेंगे. ओके, सो क्रिकेट इज़ अ टीम स्पोर्ट. ठीक है, 11 प्लेयर्स होते हैं इस टीम में, 2 टीम्स एक बार में खेल सकती हैं. सिंपल, कुछ भी नहीं अभी तक. अब क्रिकेट 3 फॉर्मेट्स में खेला जाता है विच आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू ओवर्स. ठीक है, तो ओवर्स क्या होते हैं? एन ओवर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 बॉल्स. ठीक है, 6 लीगल बॉल्स अगर हो गई तो एक ओवर हो जाता है बाय अ बॉलर. ठीक है, अब ओवर के फॉर्मेट में ओवर के बेसिस पे 3 फॉर्मेट्स होते हैं. 20 ओवर फॉर्मेट विच इज़ अ T20 ओवर फॉर्मेट, देन देर इज़ अ 50 ओवर फॉर्मेट विच इज़ एन ODI और अ 1 डे इंटरनेशनल, देन देर इज़ अ टेस्ट मैच. ठीक है, दीज 3 फॉर्मेट्स आर बेसिकली इंटरनेशनली खेले जाते हैं मेजरली. बाकी और भी फॉर्मेट्स हैं बट हम लोग उसमें अगेन नहीं जाएंगे. फिलहाल इतना 20 ओवर, 50 ओवर एंड टेस्ट मैच. तो 20 ओवर फॉर्मेट में 20 ओवर्स दोनों टीम्स खेलेंगी. ठीक है, 50 ओवर फॉर्मेट में 50 ओवर्स दोनों टीम्स खेलेंगी ईच. ठीक है, दोनों केसेस में. टेस्ट मैच गोज अप टू 5 डेज. ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है. एवरी डे 85 to 90 ओवर्स या 80 to 90 ओवर्स आर बोल्ड एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. उसके बेसिस पे 80 to 90 ओवर्स बोल होते हैं एवरी डे. ये 5 डे फॉर्मेट होता है. अगेन नॉट नेसेसरी कि 5 डेज़ तक चले. अगर 5 डेज़ में मैच ख़त्म नहीं होता तो ड्रॉ हो जाता है. दैट्स इट, जितना हमें अभी जानने की ज़रूरत है इन दोनों के, इन तीनों के लिए. ठीक है, ओके. अब हर एक प्लेयर का इन टीम में से कोई जनरली एक रोल होता है. बॉलर, फॉर बॉलर इट्स द वन जो बॉल डाल रहा है. बैटर जो बैट कर रहा है, हिट कर रहा है बॉल को. ठीक है, एंड थर्ड इज़ ऑलराउंडर जो दोनों काम प्रोफेशनली कर सकता है. ठीक है, दैट इज़ वॉट टीम इज़ अबाउट. ठीक है, देर आर 2 मोर रोल्स जो फील्डर, जैसे कि फील्डर जो ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड डू, ऑलमोस्ट क्या एवरीबडी वुड डू. एंड देन देर इज़ अ विकेट कीपर. ठीक है, विकेट कीपर इज़ वन हु कीप्स द विकेट्स, यानी कि विकेट के पीछे खड़ा होता है एंड वहाँ पे बॉल्स को रोकता है. इन सिंपल लैंग्वेज दैट इज़ विकेट कीपर. उसके अलावा और जो बॉलर करेंटली बॉल कर रहा है उसके अलावा बाकी सब फील्ड करते हैं इन अ बॉलिंग टीम. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल समझते हैं हाउ अ मैच बेसिकली गोज अबाउट. सो लेट्स, सिंस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आ रहा है, इनफैक्ट जब तक मैं वीडियो डालूंगी हो सकता है पहला मैच हो भी चुका होगा. तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 50 ओवर ODI फॉर्मेट. ठीक है, तो वील स्टार्ट विद दैट. सो हाउ अ मैच बेसिकली स्टार्ट्स इज दोनों के कैप्टन्स वुड कम डू द टॉस. ठीक है, हेड्स और टेल्स के बेसिस नॉर्मल टॉस एंड whoever विंस विल डिसाइड पहले बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है. दे जनरली डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ पिच की कंडीशन, टीम की परफॉर्मेंसेज, मे बी ड्यू आएगी या नहीं आएगी, वेदर, बहुत सारे एक्सरसाइज फैक्टर्स. बट मेन थिंग इज वो डिसाइड करेंगे. तो लेट्स से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है, शुभमन गिल इज गोइंग टू कैप्टन इंडिया. तो ही डिसाइड्स कि वी गोइंग टू बोल फर्स्ट, ही विन्स द टॉस एंड ही डिसाइड्स वी गोइंग टू बोल फर्स्ट. ठीक है, तो भाई इंडिया आ गई बॉलिंग करने के लिए. ठीक है, या फील्डिंग करने के लिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. एंड न्यूजीलैंड वुड कम एंड बैट फर्स्ट. तो न्यूजीलैंड के कोई भी रादर क्या फर्स्ट 2 प्लेयर्स वुड कम एंड बैट. ठीक है, our target would be to stop the team
बिफोर 50 ओवर्स, तो हम लोग या फिर मिनिमम से मिनिमम रन्स बने 50 ओवर्स में, ठीक है. नाउ व्हाट अ रन इज, ठीक है. सो बेसिकली रन इज एन एडिशन टू जो एक्चुअल टारगेट बनता है, ठीक है. हाउ इट हैपन्स इज, जो दो बैटर्स आए हैं, व्हेन दे रन बिटवीन द विकेट्स, जो दो विकेट्स के बीच में भागते हैं पिच के बीच में, दैट काउंट्स एज 1 रन, ठीक है. नंबर ऑफ रन दे रन उतना काउंट हो जाता है, ठीक है. अनदर वेज आर लाइक इफ दे हिट द बॉल एंड द बॉल क्रॉसेज द बाउंड्री by touching the ground somewhere or everywhere, basically touching the ground, then it's 4 runs, ठीक है. If the ball crosses the boundary without touching the ground, then it's a 6 run. Like that many runs are added, ठीक है. ऐसे कर करके न्यूजीलैंड की टीम would score some runs और इंडिया में get them out before 50 overs, ठीक है. बोथ केसेस में एक सर्टेन नंबर ऑफ रन्स न्यूजीलैंड वुड एंड अप विद, ठीक है, टोटल रन्स, ठीक है. उसमें +1 इंडिया विल हैव टू मेक एंड न्यूजीलैंड वुड कम एंड बोल एंड दे वुड स्टॉप अस फ्रॉम मेकिंग दोज रन्स, ठीक है. तो इंडिया वुड कम एंड चेज देन वो टारगेट, ठीक है. अगर हमने उनके रन्स का जो रन्स थे +1 जो टारगेट था वो बना लिया, तो देन वी विन द मैच. If we're able to make the exact target, then the match is tied, and if we're not able to come closer to that, then we would lose the match. That is how basically a basic cricket match goes about, ठीक है. So I think मैंने majorly सब कुछ cover कर लिया, basics at least cover हो गया. I think मैंने बेसिक सारे कवर कर लिए. So until the next episode, keep smiling, keep shining, bye bye.